आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर हलाक। हिजबुल्लाह ने बदले में छोड़ी रॉकेटों की बैराज। जामा मस्जिद पर एएसआई का नहीं रहेगा कंट्रोल। दिल्ली हाई कोर्ट में पेश की गई दलीलें। शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम फरीक को हाई कोर्ट से झटका। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा मुस्लिम फरीक। 2 मुस्लिम एमपी के खिलाफ कोर्ट ने की बड़ी कार्रवाई। नदवी की प्रॉपर्टी होगी कुर्क। इमरान मसूद को हो सकती है जेल। बीजेपी एमएलए बाल मुकुंद आचार्य फिर आए सुर्खियों में। साथियों के साथ मिलकर शिया मस्जिद में जमकर मचाया हंगामा। मुजफ्फरनगर में मुतनाज़ा पोस्ट के खिलाफ हुआ एहतजाज। मुजाहिरा करने पर पुलिस ने 19 को किया गिरफ्तार। दिल्ली में बढ़ती आलूदगी पर बीजेपी ने आप को घेरा। दिल्ली हुकूमत के खिलाफ बीजेपी ने जमकर लगाए नारे। इजराइल के जारी जुल्मों की इंतहा हो गई है और वो दिन ब दिन अपनी कार्रवाइयों को तेज कर रहा है और मासूमों को निशाना बना रहा है। लेकिन अब उसने हिजबुल्लाह के एक के बाद एक लीडरान को मारकर इस जंग को मजीद बढ़ा दिया है। इजराइल की हालिया एयर स्ट्राइक में सैफुद्दीन की हलाकत ने इस जंग को एक नई शक्ल दे दी है, जिसके बाद लेबनान ने इजराइल के नहारिया शहर पर रॉकेटों की बारिश कर दी, जिससे वहां भयंकर तबाही मची हुई है। इजराइल जो अपनी इन कार्रवाइयों को रोक नहीं रहा है और गजा को तबाह करने के बाद अब उसने लेबनान में तबाही मचानी शुरू कर दी है, वो ये नहीं जानता कि वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, रेजिस्टेंस के लड़ाके उसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हालांकि इजराइल अपने फिजाई हमलों में हिजबुल्लाह और दूसरे रेजिस्टेंस के लीडरान को निशाना बना रहा है। अल-मयादीन की खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह ने चंद रोज कबल होने वाले इजरायली फिजाई हमले में मज़ाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबराह सैयद हाशिम सफीउद्दीन की शहादत का ऐलान किया है। लेबनान की मज़ाहमती तहरीक की एक अहम शख्सियत सफीउद्दीन अपने कई साथी जंगजुओं के साथ मारे गए हैं। एक बयान में हिजबुल्लाह ने सफीउद्दीन को खिराज तहसील पेश करते हुए उन्हें अल-कुद्स के रास्ते में एक अजीम रहनुमा और काबिल एहतराम शहीद करार दिया है। सैयद सफीउद्दीन को सैयद नसरुल्लाह के वफादार भाई, हामी और उनके झंडे के अलमबरदार के तौर पर सराहा गया है। अपनी पूरी जिंदगी में सैयद सफीउद्दीन ने हिजबुल्लाह और इस्लामी मज़ाहमत और उसकी कम्युनिटी की खिदमत के लिए अपनी कोशिशें वक्फ की हैं। कई सालों तक उसने जिम्मेदारी और महारत के साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल की क़यादत की, तंजीम के इदारों और मुख्तलिफ शोबों में ऑपरेशनल यूनिट्स की निगरानी की है। बयान में मजीद कहा गया कि वो ज़मीन पर जंगजुओं के करीब रहे और अवाम से खास तौर पर शहदा के ख़ानदानों से गहरा ताल्लुक़ उन्होंने बरकरार रखा। उनकी लगन को उनकी शहादत से नवाजा गया है। वहीं अपने लीडर की मौत का बदला लेते हुए हिजबुल्लाह ने इजराइल के नहारिया शहर पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए हैं जिससे वहां बड़ी तबाही मची है। शुमाली इजराइल में लेबनान के हमलों से कई लोगों के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। इजराइल का एयर डिफेंस एक बार फिर नाकाम होता नजर आया है और उसका आयरन डोम 150 के करीब रॉकेटों में से सिर्फ 4 से 5 को ही इंटरसेप्ट कर पाया है। लेबनान के इन हमलों से इजराइल में भारी तबाही मची है, जिसके बाद इजरायली हुक्काम और उनके आका नेतन्याहू बंकर में जा छिपे हैं। रेजिस्टेंस के हमलों से तो नेतन्याहू इतना डर गया है कि वो उस दिन के बाद से बंकर से बाहर ही नजर नहीं आया। दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद को महफूज यादगार करार देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। अब इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि एएसआई ने कल यानी कि 23 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि तारीखी जामा मस्जिद को महफूज यादगार करार देने से रिहायशी असर पड़ेगा और अब तक इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस मसले से मुताल्लिक पीआईएल के जवाब में दाखिल करदा एक हलफनामे में एएसआई ने कहा कि एक बार जब किसी यादगार को महफूज यादगार करार दिया जाता है या किसी मॉन्यूमेंट को महफूज यादगार करार दिया जाता है तो उसके आसपास के इलाके में कुछ उसूल और पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं। एएसआई ने कहा कि अगरचे मुगल दौर की जामा मस्जिद इस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत है, लेकिन एएसआई वहां तहफ़्फ़ुज़ का काम कर रहा है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा पर मुश्तमिल बेंच ने ज़बानी तौर पर कहा कि वो एएसआई के पेश नज़र जामा मस्जिद को महफूज यादगार करार देने के लिए तैयार नहीं है और अर्जी गुजारों से कहा कि वो तारीखी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त दायर करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह कमेटी की उस रिकॉल पिटीशन को खारिज कर दिया है जिसमें सभी 15 मामलों की अलग अलग सुनवाई की मांग की गई थी। कोर्ट के इस फैसले पर रद्द अमल का इजहार करते हुए मुस्लिम फरीक ने कहा है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
शाही ईदगाह मामले में शाही ईदगाह कमेटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब हाई कोर्ट तमाम 15 मुकदमात की एक साथ समाअत करेगा। अदालत के फैसले के बाद शाही ईदगाह कमेटी के सेक्रेटरी तनवीर अहमद ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक हाई कोर्ट का हुक्म नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उन्हें हुक्मनामे की कॉपी मिलेगी वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। तनवीर अहमद ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी जिसमें 16 अक्टूबर को बहस पूरी हो गई थी। हाई कोर्ट से हुक्म की कॉपी मिलने के बाद मुस्लिम फरीक इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हमने एक रिट दाखिल की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए थे कि जब कोई रिकॉल एप्लीकेशन ज़ेरे इल्तिवा हो तो पहले वहां सुनवाई पूरी की जानी चाहिए। इसलिए जैसे ही हमें ऑर्डर मिलेगा हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उनके सामने अपनी बात रखेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के 2 एमपीज के खिलाफ कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद से ये भी कहा जा रहा है कि इनमें से एक एमपी की लोकसभा रुकनियत भी मनसूख हो सकती है। मालूमात के मुताबिक आपको बताते चलें कि अदालत ने सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट इमरान मसूद के खिलाफ 10 साल पुराने केस में फर्द जुर्म आयद कर दिया है और जिसके बाद उनकी रुकनियत पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। दूसरी तरफ अदालत ने रामपुर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट मुहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की है और उनकी जायदाद जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया है। बताते चलें कि आगरा की फैमिली कोर्ट ने रुकन असेंबली मुहिबुल्लाह नदवी को हुक्म दिया था कि वो अपनी अहलिया रुमाना परवीन को हर माह 10,000 रुपए की कफालत अदा करें, जिस पर उन्होंने अमल नहीं किया, जिसकी वजह से एसपी ने रुकन असेंबली पर अदालत की नाफरमानी और बीवी पर हमला करने का इल्जाम लगाया। 5.5 लाख रुपए की बकाया रकम की अदायगी की वजह से उनकी दहली की जायदाद कुर्क करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा अदालत ने सहारनपुर से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान मसूद के खिलाफ 2014 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोटी बोटी बयान देने के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद किया है और इस मामले में जल्द ही फैसला आ सकता है। मद्रास के हाई कोर्ट ने अमेरिका से मुनक्किद चेन्नई के एक जोड़े को तलाक के मामले में बड़ी राहत दे दी है। मद्रास हाई कोर्ट ने तलाक की अर्जी कबूल करते हुए कहा कि तलाक के लिए वीडियो कॉल ही काफ़ी है। बताते चलें कि आज दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और तलाक के मामला जोड़े को ज़ाती तौर पर पेश होने पर मजबूर किए बगैर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किए जा सकते हैं। दरअसल चेन्नई की खातून ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए कहा था कि उसकी शादी 2016 में चेन्नई के चेटपेट में हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक हुई थी। शादी पेरिया मादो की रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड हुई थी और शादी के बाद दोनों अमेरिका की रियासत वाशिंगटन में रहने लगे थे। दोनों के दरमियान इख्तलाफात की वजह से उन्होंने साल 2021 में अलहदगी का फैसला किया, जिसके बाद खातून ने चेन्नई फैमिली कोर्ट में तलाक का मुकदमा दायर किया था। उसके शौहर वीज़ा के मसाइल की वजह से केस के लिए हिंदुस्तान नहीं आ सके थे, लिहाजा उसके शौहर ने बतौर पावर एजेंट दरख्वास्त दायर की और 2023 में दायर तलाक का मुकदमा ज़ेरे इल्तिवा था। जब केस समाअत के लिए दर्ज किया गया तो उसे बार बार मुलतवी किया गया क्योंकि उनके शौहर वीज़ा के मसले की वजह से ज़ाती तौर पर पेश नहीं हो सके थे। खातून ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत की इजाज़त मांगी है। हालांकि अदालत ने उसकी दरख्वास्त को कबूल नहीं किया था क्योंकि उसके शौहर ने उसी दरख्वास्त के साथ एक दरख्वास्त भी दायर की थी। बाद में फैमिली कोर्ट ने अमेरिकी सिफारतखाने को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की हिदायत की। दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए तो फैमिली कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। जयपुर के हवा महल असेंबली हलके से एमएलए बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर सुर्खियों में है। एमएलए बाल मुकुंद आचार्य का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बास बदनपुरा इलाके में वक्फ बोर्ड का नोटिस बोर्ड देखकर भड़क गए। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि एमएलए जिस वक्त आए उस वक्त बच्चे मदरसे में पढ़ रहे थे और एमएलए बाल मुकुंद वहां जूते लेकर आ गए और इमाम असद अली मीर से भी वो बदतमीजी से पेश आए हैं। दरअसल बास बदनपुरा में वक्फ बोर्ड लगने की इत्तला मिलने पर बीजेपी के एमएलए बाल मुकुंद आचार्य दल बल के साथ वहां पहुंचे। वहीं वहां के लोगों का कहना है कि एमएलए बाल मुकुंद आचार्य ने गुंडागर्दी की है। शिया कम्युनिटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर सैयद जाफर अब्बास का कहना है कि एमएलए बाल मुकुंद आचार्य ने मनमानी की है। ये वक्फ बोर्ड का नोटिस पहले से लगा हुआ था। बाल मुकुंद इमाम बारगाह में जूते लेकर अंदर आ गए। इस दौरान वहां पर ख्वातीन के साथ भी बदतमीजी की गई है। जाफर अब्बास ने आगे कहा कि चूंकि ये ज़मीन बड़ी है और खुले इलाके में है, इसलिए ज़मीन माफियाओं की नज़र इस पर रहती है। इसे बचाने के लिए हम लोगों ने नोटिस बोर्ड लगा दिया था, जिस पर एमएलए बाल मुकुंद आचार्य ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसकी मालूमात पुलिस थाने को भी दी गई थी। सबकी इजाज़त मिलने के बाद ही यहाँ नोटिस लगाया गया था, मगर एमएलए बाल मुकुंद ने अपनी धौंस दिखाते हुए ये सब किया है। वहीं एमएलए बाल मुकुंद आचार्य ने इस मामले पर कहा कि कल रात में ये बोर्ड लगाया गया है, उससे अभी तक हटाया नहीं है। प्रदेश रियासत के मुजफ्फरनगर जिले के गुडाना कस्बे में कुछ दिनों पहले मुसलमानों पर एक मुतनाज़ा पोस्ट शेयर किया गया था, जिसको लेकर मुस्लिम लोगों ने एहतजाज किया था। अब एहतजाज में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है।
बस बता दें कि गिरफ्तार मुजाहिरीन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िले सदर और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौजवान ज़िले सदर भी शामिल हैं। मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस कार्रवाई की मालूमात देते हुए बताया कि माहौल ख़राब करने के इल्ज़ाम में लोकल MIM लीडर समेत अब कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज की जांच की जा रही है और मजीद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा सकता है। काबिल जिक्र है कि कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक मुतनाज़ा पोस्ट की गई थी, जिससे नाराज होकर मुस्लिम कम्युनिटी के हज़ारों लोगों ने बधाना कस्बे की मरकजी सड़क को जाम कर एहतजाज शुरू कर दिया था। मुजाहिरीन मुतनाज़ा पोस्ट करने वाले मुलजिमों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इसी बीच पुलिस अफसरान मौके पर पहुंचे और मुजाहिरीन को समझाया कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और यकीन दिलाया कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही पुलिस ने माहौल ख़राब करने के इल्ज़ाम में 700 नामालूम मुजाहिरीन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था, जिसके तहत अब गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं जैसे जैसे दिल्ली में सर्दी की आमद हो रही है, वैसे वैसे दिल्ली आलूदगी की चादर में लिपटी जा रही है। जिस तेजी से दिल्ली की फिजाई आलूदगी बढ़ रही है, उसी तेजी से इस पर सियासत भी हो रही है। एक तरफ जहां हवा जहरीली हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ यमुना का पानी भी लगातार आलूदा हो रहा है। दिल्ली बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा ने इस आलूदगी के मुद्दे पर दिल्ली हुकूमत को घेरा है। उन्होंने दिल्ली की CM आतिशी को और साबिक CM केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज किया है। उन दोनों के लिए खास इंतजाम करते हुए बीजेपी ने यमुना घाट के पास रेड कारपेट बिछाकर उस पर 2 कुर्सियां भी लगाई हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही घाट पर आएं और यमुना में डुबकी लगाकर आवाम को बताएं कि उनके दावे कितने सच्चे हैं। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने खुद भी यमुना में डुबकी लगाई और कहा कि आज मैंने मां यमुना जी के घाट पर डुबकी लगाकर एक दिल्ली के शहरी के तौर पर मां यमुना से माफ़ी मांगी है। दिल्ली में यमुना का ऐसा कोई घाट नहीं है जो साफ सुथरा हो। अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना हुकूमत ने यमुना सफाई फंड के 8500 करोड़ रुपए लूट कर खा लिए हैं, पर मां यमुना की सफाई नहीं की। तो वहीं दिल्ली में लगातार आलूदगी बढ़ती जा रही है और AQI 300 के पार पहुंच गया है। दिल्ली हुकूमत इससे निपटने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है और अपोजिशन आलूदगी को लेकर लगातार दिल्ली हुकूमत पर हमलावर है। बीजेपी के MCD स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर राजपाल सिंह ने दिल्ली हुकूमत पर हमला बोला है और CM आतिशी होश में आओ जैसे नारे लगाकर मुजाहिरा किया है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज दिन प्रतिदिन दिल्ली गैस चैम्बर बनती जा रही है। दिल्ली के अंदर कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। दिल्ली के अंदर सरकार बहुत अराजक रूप में काम कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री सिर्फ मीडिया फेस बनकर रह गई है। लोगों के बीच में जाने से डरती है, लोग उसका विरोध करते हैं। आज दिल्ली गैस चैम्बर के रूप में ही नहीं, सबसे विश्व की प्रदूषित राजधानी बन चुकी है। आज दिल्ली के अंदर कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं है। सैकड़ों मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे दिल्ली से पलायन कर गए हैं और लाखों लोग दिल्ली से बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दिल्ली की उस सरकार को, गूंगी और बहरी सरकार को चेताने के लिए आज ओखला मंडी के इस चौक पर मास्क वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं और दिल्ली के लोगों को इस गैस चैम्बर रूपी धुएं से, इस कार्बन डाइऑक्साइड से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। खालिस्तानी दहशतगर्द तंजीम सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू के हौसले इन दिनों 7वें आसमान पर है। पन्नू ने एयर इंडिया की उड़ान को निशाना बनाते हुए खुली धमकी दी है। साथ ही वजीर खारजा एस जयशंकर ने इस धमकी पर कनाडा के हुकूमत की कड़ी तनकीद की है। दहशतगर्दों और मुजरिमों का गढ़ बनने वाले कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की सरपरस्ती ने पन्नू को पंख दे दिए हैं। अब वो एयर इंडिया को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। उसकी बेबाकी का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि उसने इस हमले की तारीख भी बता दी है। 1984 के सिख मुखालिफ फसादात की 40वीं बरसी के मौके पर 1 से 19 नवंबर के दरमियान एयर इंडिया के तैयारे पर हमला किया जा सकता है, ऐसा उसने कहा है। 1985 में एयर इंडिया के बम धमाके में 300 लोग मारे गए थे। उसे पन्नू सिख नरसंहार बताता है। पन्नू एक अमेरिकी शहरी है और इसे कनाडा की दोहरी शहरियत भी मिली हुई है। उसने कहा कि 1 से 19 नवंबर के दरमियान एयर इंडिया की परवाज़ों पर हमला हो सकता है। इसने सिख बिरादरी से अपील है कि वो 1 नवंबर से एयर इंडिया की परवाज़ों में सफ़र ना करें। पन्नू का यह बयान कोई पहला वाक़या नहीं है। हर साल इस वक्त ऐसी ही धमकियाँ देना उसका मामूल बन गया है।
गुज़िश्ता साल नवंबर में भी उन्होंने एयर इंडिया की परवाज़ों से सफ़र न करने की वार्निंग दी थी। गुज़िश्ता साल उसने 19 नवंबर को दावा किया था कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा और उसका नाम बदलकर कुछ और रखा जाएगा। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में एयर इंडिया समेत कई तैयारों में बम नस्ब करने की 100 से ज़्यादा धमकियां मौसूल हुई हैं। हालांकि तहकीकात में तमाम दावे झूठे निकले हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत ने पुन्नू को दहशतगर्द करार दिया है और इस पर कई जराइम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जयशंकर ने अपने तबसरों में खासतौर पर कैनेडियन हुकूमत के इकदाम पर तनकीद की है और इजहार राय की आज़ादी पर भी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अगर आपको ये धमकियां मिलती तो क्या आप इन्हें हल्के में लेते। वहीं बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग कोई ना कोई बयान देते ही रहते हैं। जब तरुण चुग से अब्दुल्ला के दिल्ली दौरे और उसे रियासत का दर्जा देने के बारे में सवाल किया गया, तब उन्होंने मोदी हुकूमत पर भरोसे की बात कही और कश्मीर में हाल ही में हुए दहशतगर्दाना हमले पर भी बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। खुद देश के प्रधानमंत्री देश के पवित्र सदन में स्टेटहुड की घोषणा कर चुके हैं और पूरा पवित्र सदन उसका साक्षी है। और मोदी जी की गारंटी का मतलब होता है पूरा होने की गारंटी। एक भी हत्यारा बख्शा नहीं जाएगा, एक भी हत्यारा बख्शा नहीं जाएगा। जो देश पूरे विश्व में आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में मशहूर है, जो बार बार आतंकवादियों को भेज रहा है, उससे क्या बातचीत करनी। टेरर और टॉक इकट्ठे नहीं चल सकते। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।